बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 3 मित्र रहते थे, अमन, विनय और राजू। ये तीनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे और उनकी दोस्ती मिसाल के तौर पर पूरे गांव में मशहूर थी। तीनों ने साथ में खेलना, पढ़ना और हर छोटी बड़ी खुशी और गम बांटना सीखा था। उनके दिल में एक दूसरे के लिए बेहद प्रेम और सम्मान था। अमन एक किसान का बेटा था जो हमेशा मेहनत करता और अपने काम को लगन से करता था। विनय गांव के सबसे बड़े व्यापारी का बेटा था जिसे व्यापार की अच्छी समझ थी और वह अपने पिता की मदद करता था। राजू एक साधारण परिवार से था, परंतु उसे पढ़ाई का बेहद शौक था और वह हमेशा किताबों में डूबा रहता था। तीनों का एक सपना था अपने गांव को समृद्ध बनाना। अमन ने सोचा कि अगर वे सब मिलकर खेती को नई तकनीकों से करें तो वे अपनी जमीन से ज्यादा उपज पैदा कर सकते हैं। विनय ने प्रस्ताव रखा कि वे अपनी फसलों को शहर में बेचने के लिए एक योजना बनाएंगे ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। राजू ने कहा कि वह गांव के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षित करेगा ताकि आने वाली पीढ़ी में जागरूकता बढ़े। तीनों ने अपने अपने हिस्से का काम शुरू किया। अमन ने खेती में नए तरीकों को अपनाया जिससे फसलें अच्छी होने लगीं। विनय ने बाजार में गांव के उत्पादों को बेचने की व्यवस्था की और राजू ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगे। लोग मेहनती हो गए और अपने काम के प्रति समर्पित होने लगे। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या ने तीनों मित्रों की परीक्षा ली। गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया जिससे फसलें सूखने लगीं और लोग पानी के लिए तरसने लगे। अमन, विनय और राजू के लिए ये समय बहुत कठिन था। उन्होंने सोचा कि क्या अब भी उनकी दोस्ती और मेहनत गांव को इस आपदा से बचा सकेगी। अमन ने अपनी सारी बची खुची फसलों को गांव के लोगों के बीच बांटने का निर्णय लिया ताकि कोई भूखा न रहे। विनय ने अपने पिता के व्यापार के लाभ को गांव में पानी के टैंकर मंगाने में लगा दिया। राजू ने गांव के बच्चों को निराश न होने और जीवन में संघर्ष करने का पाठ पढ़ाया। तीनों मित्रों ने एक बार फिर से गांव को अपने प्यार और समर्पण से उभारा। उनकी मेहनत रंग लाए और जल्द ही बारिश भी हो गई। गांव में फिर से हरियाली लौट आई और लोगों के चेहरे पर खुशी लौट आई। गांव के लोग तीनों मित्रों की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने तीनों को गांव का नायक माना। अमन, विनय और राजू ने दिखा दिया कि सच्ची मित्रता और समर्पण से बड़ी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानी गांव के हर कोने में सुनाई जाने लगी और लोग उनकी मिसाल देकर अपने बच्चों को सिखाने लगे कि सच्ची दोस्ती और मेहनत के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार तीनों मित्रों ने न केवल अपने सपने को साकार किया बल्कि उन्होंने अपने गांव को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो हर कठिनाई में साथ खड़े रहते हैं और अपने कर्मों से दूसरों के जीवन को संवारते हैं।